ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इतना दुख शायद भगवान भी किसी को न दे। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी के दक्षिण में एक श्मशान घाट था, जहाँ भैरवपंथी अघोरियों का एक अत्यंत रहस्यमयी अखाड़ा था। वे अघोरी इतने शक्तिशाली थे कि पल भर में किसी को भस्म कर सकते थे और उतनी ही शीघ्रता से किसी की भी जीवन गाथा पलट सकते थे। माना जाता था कि काल भैरव के उपासक अघोरियों के पास अलौकिक शक्तियां होती थीं। वहीं दूसरी ओर एक शांत गांव था, विलासपुर, जहाँ एक सीधा साधा किसान अपने खेतों में मेहनत कर जीवन यापन करता था। उसकी एक ही संतान थी, मधुबाला। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, पर उसके पिता ने ऐसा स्नेह दिया कि उसे कभी माँ की कमी महसूस न हुई। हालांकि एक माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, फिर भी पिता का प्रेम उसकी दुनिया था। मधुबाला 18 वर्ष की एक सुंदर, मासूम और धार्मिक कन्या थी। वह लोगों की सेवा कर अपार आनंद पाती थी। विलासपुर के समीप ही वह भयानक श्मशान घाट स्थित था, जहाँ अघोरियों का अखाड़ा बसा था। एक दिन किसान और मधुबाला लकड़ी बटोरने जंगल गए हुए थे। तभी आसपास से अचानक उग्र मंत्रोच्चार की तीव्र ध्वनि गूंज उठी। मंत्र सुन मधुबाला चौंकी। पिताजी, यहाँ कोई मंदिर है क्या? इतनी उग्र मंत्र ध्वनि कहाँ से आ रही है? मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। पिता बोले, नहीं पुत्री, ये ध्वनि श्मशान से आ रही है। वहाँ अघोरी साधना में लीन है। वो साधना अत्यंत खतरनाक होती है। यह कहते हुए पिता मधुबाला को घर ले आए, परंतु रात होने पर भी मधुबाला को वही ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसका मन बेचैन था। उसे सेवा का मोह खींच रहा था। उसने मन में योजना बनाई, कल जब पिताजी बाजार जाएंगे तब मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। सुबह हुई, पिता खेत चले गए। मधुबाला जंगल की ओर बढ़ी। चलते चलते वह श्मशान के उस हिस्से तक जा पहुंची जहाँ अघोरी साधना में लीन थे। उसने नतमस्तक हो प्रणाम किया। एक अघोरी बाबा बोले, तुम्हारा कल्याण हो मधुबाला। यह सुनकर वह कांप उठी। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बाबा बोले, हम सब जानते हैं, यह काल भैरव की कृपा है। मधुबाला बोली, बाबा, मुझे संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता है, कृपया मुझे कोई सेवा बताइए। बाबा बोले, तंत्र साधना के लिए पुष्प चाहिए। वह प्रसन्न होकर फूल लाने चली गई, परंतु उस अखाड़े के 3 दुष्ट अघोरी उसकी सुंदरता पर आसक्त हो उठे। उनकी कामवृत्ति विकृत हो चुकी थी। उन्होंने मन में कुत्सित योजना बनाई। इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी। मधुबाला को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डरते डरते फूल लेकर लौट आई और बाबा को दे दिए। फिर वह हर रोज आने लगी, पुष्प लाकर देने, सेवा करने। एक दिन मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो भयंकर तूफान आएगा। ऐसा मौसम देख अघोरी बाबा बोले, पुत्री, आज का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे में घर जाना ठीक नहीं, तू यहीं विश्राम कर ले। मधुबाला बेचारी पहले से ही चिंतित थी। उसने सोचा, पिताजी को अगर पता चला कि मैं रात में घर से बाहर हूँ तो वे बहुत चिंतित होंगे, परंतु अब मौसम भी भयानक है, क्या करूँ? उसने विवश होकर ठहरना स्वीकार कर। रात को जब मधुबाला सो रही थी तभी वही 3 अघोरी आए। उनकी आंखों में विकृत हंसी, पापूर्ण दृष्टि थी। लड़की, सेवा करना अच्छा लगता है ना, तो हमारी भी सेवा कर, हम भी तो तेरी सेवा का आनंद उठाए। मधुबाला ये सुन सिहर उठी। कुछ पलों तक संदेह किया, पर फिर सोच बैठी, कोई साधु गलत कैसे हो सकता है? शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। वह उनके साथ गुफा में चली गई और गुफा में पहुंचते ही तीनों ने उस पर तंत्र मंत्र की गुप्त सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया। वह सम्मोहित हो गई और फिर पूरी रात उसके साथ अमानवीय पाप किया गया। सुबह होते ही वे उसे उसी दशा में उसके कक्ष में छोड़ आए। मधुबाला को कुछ भी याद नहीं था। उसे तनिक भी झांक न था कि उसके साथ क्या हो चुका है। कुछ दिन बीते, मधुबाला फिर आती रही। तीनों। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।